साल की छोटी उम्र से इन्होंने सब्जी, फल और अखबार बेचना शुरू किया। इनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे, but he wanted to become something of his own। और क्योंकि ये वादा कल्चर में बड़े हुए हैं, जो कि एक स्लम एरिया है, इसलिए ये अपनी कामयाबी कशरे छोटी जैसे सीखी। ये है कहानी of Mr. D.S. Kulkarni, founder of the multi-billion-dollar D.S. Kulkarni empire। Hello, मैं हूँ नीवा जैन। Welcome to Z Business. Welcome to the big idea as we are in Pune, catching up with Mr. D.S. Kulkarni, founder of the DSK conglomerate। नमस्कार मिस्टर कुलकर्णी। नमस्कार। लवली टू हैव यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके और आप हमको वेलकम किया पूना में। इट्स लवली टू बी हियर, लवली टू मीट यू जी। अच्छा मिस्टर कुलकर्णी, आप हमारे साथ शेयर कर लीजिए ये जो गेम ऑफ लाइफ है और आपकी जो कहानी है, इट इज रिवेटिंग। बिगिनिंग से बताइए। मेरी कहानी कॉमन मैन की कहानी हर घर में ये होती है। काफी आप लोग सब तक पहुंच नहीं सकते, नहीं तो अपनी इंडिया का जो स्ट्रेंथ है, तो ऐसे हमारे कहानी वाले लाखों लोग हैं आज है सच में। तो इसलिए खाली वो सामने नहीं आते। हमारे जैसे लोग हम टीवी के लिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं आते, बिकॉज अवर नेचर इज बेसिकली शाय। हमें पैसे में इंटरेस्ट नहीं रहता। वी आर टिपिकल महाराष्ट्र ग्रामीण कम्युनिटी। इधर आपको इंजीनियर, डॉक्टर या तो बैंक के क्लार्क देखेंगे। मैं क्लार्क वाला जमाने का आदमी, क्योंकि मेरे एजुकेशन में जो भी है ताकत वो लिमिटेड है। तो मेरी कहानी देखो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अमीर घर में होगी, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे। मेरी माँ एक दूसरी सेकंड ईयर पास हुई विलेज से आई हुई औरत थी, जिन्होंने एक रूम में पूना के कस्बा पेट बोले तो गरीबों की वस्ती, उसको बोलते हैं लोकमान्य टिळक के लैंग्वेज में केल्या तांबुळ्याची वस्ती, मीन्स कष्टकरी वस्ती, खाली मेहनत वाले लोग। पूना की 2 डिवीजन है, एक पांढर पेशे व्हाइट कॉलर लोग, उसको नारायण शनवार, डेक्कन जिमखाना, दिस एरिया बोलते थे। एक कष्ट करने लोग उसको पेट बोलते हैं। तो आई एम सो लकी कि ऐसे अमीरों में हूँ। मेरा घर 100 रूम का था, मीन्स वॉट, हम एक रूम में वाड़े में रहते थे। लेकिन वाड़ा कल्चर कैसा था, पूरे हर एक का रूम हमारा ही था। ऐसा नहीं था कि ये जोशी का घर है, चौहान का घर है, शाह का घर है। सोचा नहीं, कभी लॉक ही नहीं लगाते। तो मैं ऐसे रिच कम्युनिटी में पैदा हुआ कि जहाँ एक दूसरे पे लोग प्यार करते थे, भले वो अपने ब्लड के रिलेटिव नहीं रहे, अपने नातेवाईक नहीं रहे। और सब जो दोस्त थे वो सब मेहनत करने वाले थे। स्कूल 12 बजे छूटने के बाद, मैं कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ता था। मेरे भाई और दर्शकों जो भी आपसे देखते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, बिकॉज आई एम वर्किंग इन कोरिया, जापान, फ्रांस, चाइना, यूएसए, इंग्लैंड। तो बिजनेस लैंग्वेज जो होती है, आई कैन फॉर बिजनेस देयर इज नो बैरियर। बिजनेस लैंग्वेज पॉकेट की रहती है, पैसे की रहती है, आ जाती है। लेकिन अगर दिल की बात करना है, मोटिवेशन की बात करना है, किसी को इंस्पिरेशन देना है, तो माँ की जो लैंग्वेज है, जो यहाँ से आती है, हृदय से आती है, हृदय से आई हुई, फिर वो ब्रेन से आने में पॉज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ हिंदी में बोलने में। अदरवाइज मैं जब भी पैदा हुआ तो मराठी में रोया एज अ फर्स्ट ट्राई। करेक्ट। जैसे फिर हंसने लगा तो मराठी में, डांस मराठी में, झगड़ा करना है, गाली देना तो मराठी में, तो अचानक अंग्रेजी भाषा दिल से क्यों करूं। लेकिन मेरा कभी उससे रुकता नहीं है, तो थोड़ा समझ लेना। जैसे मैं कस्बा पेट में रहता था, कॉर्पोरेशन के स्कूल छूटने के बाद घर आता था, तो घर में क्या करूं, जो माँ ने खाना बना के रखा था वो खा लेना, क्योंकि माँ जाती थी सुबह 7 बजे उठ के ट्यूशन लेने के लिए, फिर स्कूल में सिखाने के लिए, आते समय वापस ट्यूशन और कोई रेडीमेड कपड़े सिलाने का कोई जॉब लेके हुए। वडील तो पुलिस कांस्टेबल थे, उनके शिफ्ट जैसे करते थे। जितने भी दोस्त थे वो सब मेहनत करने वाले थे। तो स्कूल में आने के बाद 12 साढ़े 12 बजने के बाद क्रिकेट खेलना चाहिए 5-6 लड़कों के साथ। 6 लड़के कहाँ से लोग, सब दोस्त वर्कर काम करने वाले। हमारे जमाने में टीवी नहीं था, आई एम बॉर्न इन 1950। और रेडियो भी अमीर आंटी के घर होता था, बिना का गीत माला सुनने के लिए हम बुधवार उसके घर जाते थे। तो खेलने के लिए दोस्त लोग, तो उसके दोस्त के जो पिताजी थे, वो पिताजी, हम ऐसे वर्किंग एरिया में रहते थे, पिताजी को पिताजी नहीं बोलते थे, बाप बोलते थे। उसका बाप बोलता था, हे सीख के किसका भला होगा, चलो वो पहला गाड़ी लगा दो। गाड़ी मीन्स वॉट, बेरी बेचो, तो बेरी की गाड़ी थी। दूसरा एक दोस्त था, वो अमृततुल्य होटल में वेटर का काम करता था। तीसरा एक दोस्त था, उस जमाने में घोड़ा गाड़ी, हम मराठी में इसको टांगा बोलते हैं, हॉर्स कार्ट और रिक्शा दोनों थी, लेकिन हॉर्स कार्ट ज्यादा थी।
रिक्शा नई आई थी, तो उसका घोड़े का तबेला साफ करना, घोड़े को खाना खिलाना, वो काम करने के बिगड़ में। एक था भरत राठौर जिसका सुपारी का पूड़ी भरने का बिजनेस था। एक था अरुण कुलकर्णी जो न्यूज़पेपर की लाइन डालना, दूध की लाइन डालना, और सब याद है ना। तो ये सब बच्चों को मैं हेल्प करने जाता था। तो क्रिकेट खेलना है ना इनके साथ, तो 2-3 घंटा उनको हेल्प करता। तो मैं बचपन से उनके साथ जाके बेरी बेच, अमृतुल्य होटल की कब्बेशी क्लीन कर, स्टोव को क्लीन करके दे, बर्तन साफ करके रख, उसमें काफी सीखने को मिला मेरे को। बेरी सीखने को मिला, बेरी मेरी ज्यादा बेचती है, उसकी एक स्टोरी। आपके 6 मिनट के इंटर में कुछ नहीं होगा, मेरी स्टोरी लाइव बताते जाऊंगा तो काफी है, लेकिन इतना ही बोलता हूँ, मेरा जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप तैयार हुआ और मेरे छोटे छोटे ये दोस्तों को, गरीब दोस्तों को मैं हेल्प करने लगा। ऑटोमेटिक होता है। एज ऑफ 5 टू एज ऑफ 15 इज द ग्रोइंग एज। मैं आपको बताता हूँ, अब कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछो, ये साल में उसके आजू बाजू में जो लड़के के होता है वो उसके दिमाग में घुसता है। एज सुन एज बिकम 15-16 उसका लाइफ अलग हो जाता है, ही बिकम टीनेज। बट अप टू 5 to 15 सब अच्छा जो भी आजू बाजू चलता है वो होता है, लेकिन वो कहीं उसको बुरी आदत नहीं लगे वो बच्चों को, उसके लिए काम में आते हैं उसके माँ बाप के संस्कार और टीचर के संस्कार। तो मेरे जो भी दोस्त थे जो गरीब थे, लेकिन मेरे माँ बाप की वजह से मेरे को उनकी कोई बुरी आदत नहीं लगी। लेकिन मैं ये बेरी बेच, वेजिटेबल बेच, सुपारी की पूड़ी भर, घोड़े को खरारा करना, घोड़े को हरभरा खिलाना, चने की दाल, फिर घोड़े का टांगा साफ करना और घोड़े को हरभरा खिलाने का उसका ऐसा हाथ से मॉलिश करके देना। घोड़ा कितना प्यार करता है एक एनिमल, उसमें बचपन से सीखने को मिला, अरे एनिमल से प्यार करो। उसके आंखों में जो प्यार दिखता था वो और कहीं नहीं दिखने को मिलेगा। तो हर चीज, छोटी छोटी चीज, बेरी बेचना हो, होटल में हम जब चाय का दुकान में काम करते थे तो दुकानदार चाय की पत्ती सुखाता था और सुखाने के बाद एक उसके बोर्ड पे था स्पेशल चाय, मारामारी चाय, मारामारी मीन्स फाइटिंग चाय। तो 50% ये जूना चाय, 50% नया चाय। तो इनकी मेरे को चोरी समझ नहीं आई कि ये कैसे करते हैं। बचपन से आया कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। और फिर क्या याद है ये सब छोटे छोटे कहानी जो आप बन गया ये ऑटोमेटिक। और फिर मेरी पेपर की लाइन चालू थी। मैं रोज सुबह उठ के साइकिल पे पेपर डालने को जाता था, घर 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 दूध की लाइन डालता था, सब्जी बेचता था, लॉटरी की टिकट बेचता था। मैं एज ऑफ 8 और 10 में मेरी कमाई 2-3-4 रुपए होती थी, बहुत हो गई। 1958-60 की बात कर रहा हूँ। 4 या 5 रुपए महीना मेरे लिए आज के 5000 के बराबर होता था, क्योंकि 5 रुपए में मेरे सेविंग होते थे। हमको क्या लगता था, भेड़ समझते, भेड़ 1 आने में मिलता था। साइकिल समझते थे, साइकिल भाड़े पे 1 आने में मिलता था। अगर गलती से मूवी भी देखना है, मैकेनी शो बोलते हैं, तो 4 आने में मिलता था। बट मिस्टर कुलकर्णी, वी डू हैव टू टेक अ ब्रेक, बट इट इज अस्टाउंडिंग। और अब छोटे छोटे कहानी जो बनाता है और आज कहाँ पहुंच गया, पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। फोक्स, ब्रेक टाइम, वापस ही आके वी विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर DS Kulkarni, founder of the DSK Group. Today, one of the multi-billionaires of India who has made it through hard work, sheer grit and determination. Don't go away. Back again, Vapasi. We are in conversations with Mr. DS Kulkarni, founder of the multi-billion-dollar conglomerate DSK Group, as we catch up with him in Pune. अच्छा Mr. Kulkarni, आज आपके पास बहुत सारे वर्टिकल्स है, बहुत बड़ा सा बिजनेस एम्पायर आपने बना दिया। एक और कहानी शेयर कर लीजिए। देखो, आपने पहले सेगमेंट में जो सुना, जब बचपन में छोटे छोटे काम करता था, ये सब बड़ा हो गया। तो मीनवाइल पेपर की लाइन के साथ लॉटरी टिकट बेचो, जूने किताबें बेचो स्कूल के समय में, ऐसे छोटे मोटे बिजनेस करते करते जब मैं 20 साल का था, तो मैंने कॉमर्स में था, तो मैं 1 महीने के लिए छुट्टी पे कॉलेज ने हमको दोस्तों में अप्रेंटिस करके लगाया था। उस समय देखा कि टेलीफोन का जो एक्सचेंज रहता है बोर्ड, तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि मैं सीख जाऊं क्या। कान को ऐसे ईयरफोन लगाते, सामने माइक लगाते। मैंने उस साहब को बोला मेरे को सिखाना हो, बोले 4 बजे के बाद आ जाओ फैक्ट्री बंद होने के बाद। As soon as I go there, he put the earphone here and mic here. I just swap the mic. Because क्या होता था, हर 30 मिनट्स में ऑपरेटर बदलता था। उसकी स्प्लिट जो उड़ती थी, उससे उनको बुदबू आती तो वो डेटॉल लगा के रखते थे। तो मेरे मन में आया, अगर डेटॉल के बदले अगर परफ्यूम का वास आता था
और मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस में सबसे बड़ा बोलता हूँ, मैंने 20 साल का सब चालू किया। घर घर जाना, आपके घर में आऊंगा, आपके टेलीफोन को साफ करूंगा, आपके टेलीफोन को पॉलिश करूंगा और माउथपीस में पुराने जमाने के फोन एंटीसेप्टिक परफ्यूम डिश बिठाऊंगा। जब आप फोन पे बात करेंगे तो खस ले लो, मेरिलिटा ले लो, आइवोरेटिया ले लो, ओडिकोनम ले लो, रोज ले लो, जो चाहे वो ले लो। और महीने में 4 दफा आऊंगा, हर मंडे को समझो आपके पास आऊंगा, वीक में 1 महीने का 3 रुपए में। मैं SYBCom में था, सुबह 7 से शाम को 7 तक 150 फोन साफ करता था आपके यंग मोटिवेशन के लिए। दिस इज द स्टोरी ऑफ 1970। दिन भर मेरे 80 रुपए का टर्नओवर होता था। एक फोन साफ किया तो मेरे को 12 आना 8 आना 60 पैसा का मिलता था। महीने का टर्नओवर 2200 रुपया होता था। उसमें लेबर ओरिएंटेड लाइन, मटेरियल की कॉस्ट कम, मेरे को 1400 रुपया मिलता था। अभी आप दर्शकों, आप कोई मेरे एज के 65 एज के हो तो 1970 में आई वॉज SYBCom में उस समय में बीकॉम पूरा होने के बाद क्या होने वाला था, कोई बैंक में क्लार्क करके जूनियर लगना था। तो 70 साल में नेशनलाइज बैंक की क्लार्क की सैलरी थी 210, मैनेजर की 350, 500, 1000 रुपए के ऊपर कहीं सैलरी नहीं थी बैंक में। और अभी तो मैं बीकॉम नहीं हुआ, लेकिन मेहनत कर रहा हूँ। सुबह 7 से शाम को 7 तक 30 किलोमीटर साइकिल में घर घर जाके फोन साफ करो, मेरे को 1400 मिल रहा है। अच्छा, अब एक सेंटेंस में आप अपने पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करोगे तो क्या बोलोगे? मेरे को मेहनत करने का पॅशन आहे। कष्ट आमच्या मराठीत म्हणतो आम्ही, कष्ट करून करून आजारी पडलेला एक तरी दाखवा। जो मेहनत करते, कोई डॉक्टर के पास आपको कोई वो नहीं मिलेगा, डॉक्टर के पास मिलेगा सब अमीर या तो लेजी आदमी। कष्ट करने से आपकी नीयत साफ रहती है, ब्रेन स्पॉट रहता है। आपको मालूम है शार्प कैसा रहना चाहिए? भाकरी बोलते चपाती, वो नहीं घुमाएंगे तो करप्ट है। मराठीत म्हणतात भाकरी फिरवली नहीं तो करप्ट है। यू शुड बी ऑलवेज एक्टिव, और एक्टिव रहने से तबीयत अच्छी रहती है। आज 65 ईयर में भी मेरे माँ ने मेरे को 2 धड़े दिए, सिखाए, जो मैं आज अमल में ला रहा हूँ। माँ ने बोला, बेटा कभी भी जिंदगी में 2 कोट वाले के कभी नजदीक नहीं जाना। एक काला कोट वाला, कोर्ट में नहीं जाना, एक कंट्री में किसी को झगड़ा नहीं करना, तू बड़ा बाबा छोड़ दे, तो कोर्ट में नहीं जाना। काला कोट वाला तो लॉयर के पास नहीं जाओ। और सफेद कोट वाला, तबियत ऐसी रख, तबियत ऐसी रख। उसके लिए पहली चीज सुबह 5 बजे उठ। जो आज भी एक गुजराती में पुस्तक है, जो सुबह 4 बजे उठता है वो 100 साल जिंदा रहता है। तो 5 बजे उठ और एक्सरसाइज का काम कर, मेहनत का काम कर, पैसे का काम नहीं कर। दैट्स अ पैशन। अच्छा, टेल मी मिस्टर कुलकर्णी, आपने कभी ऐसे सोचा कि यू वुड रीच वेयर यू रीच? विश्वास था, कन्विक्शन था? आई मीन इतने सारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर बिजनेसेस आपने किया, आपने सोचा कि आज बहुत लोग मेरे को सवाल पूछते हैं, आज भी कभी भी हम पैसे के बारे में नहीं सोच सकते, कभी सोचा नहीं, आज भी नहीं, इसलिए हम पैसा कभी नहीं सोचते। मैं जिंदगी में एक ही दिन रीच था जब मैं SSC रिजल्ट साइकिल पे बेचा था, जो पेपर में छाप के आता था। जो दर्शक सुनते होंगे तो इंटरनेट पे रिजल्ट नहीं आता था, मैट्रिक का रिजल्ट SSC, तो मैंने न्यूज़पेपर मिलाए, साइकिल पर लगाए और अल्लाह एक SSC रिजल्ट करके एकदम टांग मारी साइकिल के ऊपर। और 4 आने का पेपर 8 आना, 10 आना, 10 मिनट में खप गया। 80 रुपए आया मेरे खीसे। 80 रुपए आया तो मैंने खीसे के एक पायजामे में डाला तो खीसा नीचे जाने लगा। मैंने बाहर निकाला, ये हाथ में 40 रुपए, ये हाथ में 40 रुपए, ऐसे दोनों खीसे में हाथ डाल के उस दिन में दुनिया का सबसे अमीर था। तो पैसा कितना चाहिए, वो हमको जो अक्ल आई है। 80 रुपए आज भी मेरे लिए बहुत प्यारे। आज से 6000 करोड़ रुपया मैं काउंट नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता, दिमाग में आता ही नहीं, और खर्च भी नहीं कर सकता। खर्च तो बिल्कुल नहीं करते हैं। आज भी हम ऐसे ही रहते हैं। आप जैसे देखो, और क्यों करने का क्या है। अच्छा, और आपके बेटे जो है, आज दोनों बेटे बिजनेस में आ गया, नेक्स्ट सेगमेंट हम शिरीष को मिलेंगे, कैसे लगता है? बस मेरी इच्छा थी कि जैसे मैंने सेल्फ मेड मैन बना तो मेरे बेटे भी मेरे जैसे शिरीष जो आप जिसके पास जाने वाले हैं, मेरा बड़ा बेटा अमित टोयोटा में देखता है। और मेरी मिसेस की भी तो स्टोरी है। जब मैं बिल्डर बना तो ये देखो, माँ के संस्कार काफी बच्चों के होते हैं, तो मैं उसको हर पार्टी में लेके जाता था, मीट माय वाइफ। एक दिन उसको गुस्सा आया, वो बोले मैं मीट माय हस्बैंड करके दिखाता। अभी खुद ने उसका इतना एम्पायर उभा करा, मेरे से 10 गुना एम्पायर उसका आके लिखा, और वो पूरा ग्रुप कंट्रोल करते। तो उसी का बेटा शिरीष है। तो शिरीष ने भी बोला मैं कंस्ट्रक्शन में नहीं आऊंगा डैडी, मैं मेरा बिजनेस निकालूंगा। और उसने उसके जिम्मेदारी के ऊपर he has taken learn from the childhood, बचपन से जब हम जाते थे, स्कूटर पे लेके जाते था, साइकिल पे लेके जाता था, he has seen all these on eyes कि what is the business और how to work। तो बचपन से उसको तो भगवान की दया से सब देखने को मिला, तो उसने खुद का बिजनेस खोलने का चाहा। आई एम प्राउड ऑफ दैट विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ अस। ये शुक्राचार्य बोलते, ये बोलते ना, जो ये गुरु द्रोणाचार्य, उनको कैसा कर्ण ने लंबे से लेके ये लिया, वैसे तो खुद में घर में लेके उन्हें अपने पिताजी को क्या देखा होगा उसको मालूम।
लेकिन वो खुद का एम्पायर खड़ा कर रहा है। उसकी स्टाइल अलग है, उसकी स्टाइल विचार अलग नहीं है, स्टाइल अलग है। He has gone in the manufacturing. As I am ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, बीकॉम हूँ, मराठी मीडियम में सीखा हूँ, तो मैं हार्डवर्क सर्विस इंडस्ट्री में रहा, क्योंकि मैं सब्जी बेच, पेपर बेच, तो आई एम कॉन्टिन्यू सर्विस इंडस्ट्री। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना चाहती है। आई एम हैप्पी दैट वो खुद के पाँव के ऊपर खड़ा रहना चाहते हैं। उससे बड़ी ऐसे कुछ नहीं हो सकती। Thank you, Ji, and it's going to be as wonderful, I think, meeting Shirish as it has been meeting you. Best of luck. आपके जो आगे जर्नी, कहानी, जो भी आपको और चाहिए, मिलना चाहिए यूनिवर्स से। थैंक यू जी। गरीबों के आशीर्वाद मिलना चाहिए, इतना ही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। Folks, break time. Please don't go away. In our next segment, we will catch up with Shirish Kulkarni, Mr. DK's son. So now we're back again in conversations with Shirish Kulkarni, Skyon and heir to the DSK group. So Shirish, great to catch up with you in this absolutely spectacular state-of-the-art showroom, DSK Benelli. हमारे साथ share कर लीजिए, what does it feel like to work with your dad? What are your dreams for taking the DSK conglomerate to another level? I think first and foremost, thank you for having me on the show. It's a great opportunity for me. Oh, beautiful. It's been lovely. So to answer your first question, working with my dad, it's not easy. It's quite an extraordinary thing to be, and I sometimes feel absolutely lucky that I was born into a family like this, because his passion, his attitude, his ethics towards the business is they're just unique, I believe. And Shirish, can I interrupt? You described him to the T. Yeah. My little time I spent with him, these adjectives you're using exactly describe. That's the energy that came across. Right. Wow. So it's been quite a special journey. I mean, I've seen him. He's taught me, he's groomed me since the age of, I believe I was 8 or 9, and since then he's been teaching me about certain things, how to live life, how to be, with a few things. So it's been quite extraordinary the way it has been. Now, if I come to the group and to take it to what level it's your dream, rather my dream. Yeah. I mean, primarily I would like to focus on getting into the top 10 in India, and then of course onto a global platform. But it's easier said than done. So we just thought that we'll take it step by step. So when we got into the auto field, from Toyota we moved on to Yosung, and now we are with Benelli. Benelli, yeah. Yosung Benelli. On a large manufacturing scale all across India, where we're also looking at perhaps moving into the export area as well. So we're getting there, and I think step by step we will certainly make sure that it's a personal challenge that I've taken up to make sure that we reach. For one so young. I think I have time on my hands, so I think I can do it. Well stated, modestly stated. Acha, आपके opinion में, do you not feel this market is actually saturated at present? How do you plan to overcome that? I don't think it's saturated, because competition is always healthy. We always require more and more people to come into it so that everyone can, just step up one level from where they are. But if you talk about the superbike market particularly, I think we are quite satisfied with the way the response of the market is, because it's growing every day. From a number what which... way? Response well, for example, 3 years ago, this market was not more than 1,500 units per year for all manufacturers put together. And today we're already at about a 10,000 number. So that's grown phenomenal. So it's got an average growth of maybe about 25 to 30%. And it's just going to keep growing, because there's more awareness even in the rural sector, not just limited to the cities. So I think it's, in the long run, in another 5 to 7 years, it's going to be a very, very important market for every manufacturer to be in. Like you can see today, competition is from their regular 100, 150 cc's, they're moving up to 250, some of them are going up to 400. So you can just imagine, where we're going to be. So every player wants to be in that bracket to make sure they cater to the consumers, right from, let's say, an 80 cc till maybe 1,500 odd cc. So now this bike is beautiful, it's gorgeous, it's aspirational. Yeah. Who are your consumers who utilize these gorgeous Benelli and Yosung bikes? Well,
I think it's spread out. You know, I would not really like to go and target a certain segment only in the consumers. If you see, like with your son as well, the experience that has been, it's quite varied. If you talk about the age factor, there have been 18-year-olds still up to 55-year-olds. So it's quite spread out. Okay. But now if you talk about the 600i particularly, the bike that you're just sitting on, it is going to be with the college-going students, but I think they're just going to have to be about 20 years old. Of course, nothing to do with the restrictions, but it's just the comfort that you want riding a 600cc inline 4-cylinder, which is, I mean, that bike's quite powerful by itself, so you're going to be needing that. But I've seen people who are at the age of 45 and 50 who love riding, and they are going to be there as well. If you talk about the networks. So are these predominantly for bike lovers? Is it prestigious, obviously, to have Benelli and yourself? See, it's prestige brand. If you talk about Benelli as a brand, it's a heritage brand. It's got a lot of history. It's a 104-year-old brand. So it is always going to be there, you know, that certain that attraction of the brand value. Correct. And when you have something like a 600cc inline 4, which is not there, it does not exist in the competition's range, it's going to be quite unique for everybody to own one. So I think the profile, if you see, they're going to be, and the age I already explained, but if you look at their backgrounds, it could be, you know, early college, something after 12th standard. I mean, it's just beautiful. Till maybe, you know, you could have established individuals. Who are bike lovers. Bike lovers. Collectors of bikes. Exactly, somebody who just like to own one, keep in their garage. So we're basically there for everybody. Yeah, interesting. Acha, for your own personal journey, you're young, you know, you look to be very serious, ambitious. आपके आगे क्या सोच है 10 साल के बाद for yourself in terms as a businessman and the DSKT? See, I like to believe in giving people what they deserve. You know, that's how I want to put it. And of course, the business side of it has to be there. I mean, it is just natural that you want to, succeed in business, succeed as a human being, expand things to whichever level possible. So that is a part of it. But moreover, I want to make sure that whatever products I bring in, let it be automobile, let it be, you know, in our real estate division, education division, wherever we go, you know, make sure that, you know, we bring a platter to the customers. So whatever is available, I mean, if I, you know, come in as a layman, you know, I wouldn't say so much of a common man, but as a layman who's not aware of much of my surroundings in terms of where I'm heading to, but I can choose where I fit in probably an easiest manner possible. That's the way I want to take things. So, I mean, I think to sum it up, well, yeah, if you talk about success, I think I'm not successful yet because it's just the beginning. But as an individual, I want to be more successful. I want to take things, take strides into it. But overall, I think holistically as a group, there are lots of ways to get ahead, and I think we're on the right track for now. I think you are for sure. Shirish, it's been an absolute pleasure to catch up with you and your father. It was really riveting, and it's just been a great experience. Right. We really wish you all the best for the future. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Riveting and fascinating has been Mr. D.S. Kulkarni's journey indeed. In the great nation of India, the traditions and respect for the elders seem to pass down generation to generation. Whether it's a father who is a simple police constable or a billion-dollar industrialist, the rivazes are very much the same. अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे. God bless you. मैं हूँ नीवा जैन.